Now question number is 10.4. इसमें हमें डायपोल मोमेंट निकालना है और हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा ये निकालना है. ऑल्दो डायपोल मोमेंट इज एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि किसका हाईएस्ट होगा किसका लोएस्ट होगा. समटाइम्स हम ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से गेस कर सकते हैं कि नॉन जीरो और जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा, और समटाइम्स हम ये गेस कर पाते हैं कि ज्यादा किसका है डायपोल मोमेंट. तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को सही से रीड करना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो चलिए मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को समझते हैं. क्या होता है जब एक कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच होते हैं. फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और 2 Cl अटैच हैं. Cl हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. या इस प्रकार से ना देख करके हम क्या करते हैं, दूसरा एंगल लगाते हैं आपको दिखाने के लिए बोर्ड पे, आसान होगा आपके लिए. ठीक है, दिस इज Cl हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. ये 4 बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3. आपको पढ़ाया गया बेसिक लेवल पे कि 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है. तो दिस इज द टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर. ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा. ये पिरामिडल बेस, ठीक है, और इस पे ये टिप से आता हुआ ये टेट्राहाइड्रल पिरामिड. ठीक है, ग्रीन कलर से मैंने टिप को कनेक्ट किया है, जिसके सेंटर में कार्बन है. इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है. क्या, इसको हम क्या करेंगे, इसको देखने के लिए यूं घुमा दिया हमने इसको. ये जो एंगल है आपका 109 डिग्री 28 मिनट के अप्रोक्सीमेट होता है, क्योंकि Cl और हाइड्रोजन डिफरेंट है, इसलिए CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है. अब क्या होगा, ये जब इसको घुमाएंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा. हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl और Cl. ये बिल्कुल ऐसे है. देखिए मैं मार्कर से आपको दिखा रहा हूं कि इसमें ये जो ग्रीन पेन है Cl को इंडिकेट कर रहा है, पीछे वाले Cl को, ये Cl को, और ये इस प्लेन में है. और ये प्लेन कौन सा है, अगर हम प्लेन बोर्ड पे कवर करें तो देखिए ये आप x एक्सिस दिखाते हैं, ये y एक्सिस दिखाते हैं और ये z एक्सिस दिखाते हैं. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा प्लेन हुआ, x और y एक्सिस प्लेन हुआ. ये प्लेन x और y एक्सिस मतलब बोर्ड के पैरेलल प्लेन है ये. ठीक है, जबकि ये प्लेन बोर्ड के परपेंडिकुलर है. और ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये y एक्सिस पे जा रहे हैं ऊपर, ये y एक्सिस पे जा रहे हैं ऊपर, और ये z एक्सिस पे जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये है. ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन, और दिस इज XZ एक्स, दिस इज XY प्लेन, दिस इज YZ प्लेन, दिस इज XY प्लेन. ठीक है, दिस इज YZ प्लेन. ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा. कार्बन इज स्लाइटली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. तो उस केस में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का नेट मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनों का नेट मूवमेंट स्लाइटली टुवर्ड्स कार्बन. तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो हम बैक साइड ऑफ द एरो रखेंगे. ठीक, तो इस तरह से डायपोल मोमेंट इसका तैयार होगा रिजल्टेंट, और इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ हो जाएगा. ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट Cl की तरफ होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ जनरेट होगा. इस प्रकार से इसमें भी जनरेट होगा, और उन दोनों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का जो एंगल आ रहा है लगभग, इसका रिजल्ट क्या है, डाउन साइड एरो तैयार होगा. और इससे एक ये दोनों रिजल्टेंट, ये 1 ये 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट हायर होगा. और यही रिजल्टेंट की वजह से डायपोल मूवमेंट होगा. ठीक है, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट, इसी की वजह से डायपोल मूवमेंट होगा. फर्स्ट मॉलिक्यूल था ये. सेकंड मॉलिक्यूल जो है CH3 है. CH3 कैसे बनेगा, इसी मॉलिक्यूल में से हम क्या करेंगे, एक Cl को रिप्लेस कर देंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे
Cl नहीं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है क्योंकि हमें CHCl3 बनाना है। एक H छोड़ देंगे और एक H रिप्लेस कर देंगे। जब ऐसा किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का नेट मूवमेंट इस Cl की ओर और यहाँ पे नीचे की ओर। इसका नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो अपसाइड एरो, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट क्लोरीन की ओर, ठीक। तो डाउन साइड एरो दिस, इसका रिजल्टेंट जो आएगा ये आएगा। दोनों के रिजल्टेंट में देखा जाए तो 1 और 2 में कौन सा मैग्नीट्यूड हाई होगा? 2 मैग्नीट्यूड ऑफ 2 is higher than with respect to magnitude of 1, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे डायपोल मोमेंट को, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब ऐड करेंगे तो 2 में 1 ऐड किया, बट 1 तो अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए -1 हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर्स हम आप जानते हैं, ठीक है। 2 में दिस इज 2, जो भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो -1 डायपोल मोमेंट जो भी मैग्नीट्यूड है उसमें, क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है इसलिए 2 का जो रिजल्टेंट तैयार होगा निश्चित रूप से वो इस रिजल्टेंट से कम होगा, ठीक है। तो लेस रिजल्टेंट विद रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड इज लेस विद रेस्पेक्ट टू CH2Cl2। यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि CHCl3 का डायपोल मोमेंट कम होगा और CH2Cl2 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। इन दोनों मॉलिक्यूल को यहां से डिस्कस करके ये रिजल्ट निकलता है। अब नेक्स्ट इज CCl4। CCl4 के केस में क्या होगा, एक और Cl रिप्लेस कर देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जो भी मैग्नीट्यूड है उसका रिजल्टेंट ये, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा, जो कि 1 और 2 अगर हैं तो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, 1 इज इक्वल मैग्नीट्यूड विद 2। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट के लिए वन प्लस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए 2। एक्चुअली रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, जब ऐसा करेंगे तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट इज 0। तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, CCl4 सबसे लीस्ट हो जाएगा इसमें और ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में डेलिबरेटली CH3Cl नहीं पूछा गया है, क्योंकि CH3Cl मैंने जैसा कि आपको बताया कि डायपोल मोमेंट इज एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ एक्सटेंट तक हम गेस कर सकते हैं इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख करके, उसकी ज्योमेट्री देख करके, बट कंप्लीटली ये प्रॉपर्टी है अपनी एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंट जब शो करते हैं तो इसके डेटा डिफरेंट आते हैं। जैसे CH2Cl2 का जो डायपोल मोमेंट है वो आएगा 1.6। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ केवल रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। CH2Cl2 का आएगा 1.6, CHCl3 का आएगा 1.15, CCl4 का मैंने आपको 0 बताया ही, और CH3Cl जो कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, डेलिबरेटली नहीं पूछा गया है आपसे, आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस क्वेश्चन को इसी तरह IIT फ्रेम करता है कि डेटा के पर आधारित कम हो, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ सकता है। अगर मेमोराइज कर ही रहे हैं तो CH3Cl सबसे ज्यादा होगा इन सब में विद रेस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक। ये फैक्टर आप याद कर लेंगे अगर, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट दैट इज दिस डायपोल मोमेंट इज 1.9 और इसका डायपोल मोमेंट CH2Cl2 इज 1.6।
और इसका 1.15 1.15 ठीक 1.6 और दिस इज 1.9 और बाकी CH4 इज CCl4 इज 0। तो ये डायपोल मोमेंट का डेटा है जो कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन कवर होता है 10.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10.5, प्लीज नोट डाउन इट।